आगे रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली को ब्रांड एम्बेसडर बनकर महेंद्र सिंह धोनी बुरे फंस गए हैं। आम्रपाली में घर खरीदने वालों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। लोग उनसे फौरन घर दिलाने या आम्रपाली से हटने की मांग कर रहे हैं। ब्रांड बड़े और वादे तोड़े। रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली का ब्रांड एम्बेसडर बनकर टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फजीहत मोल ले ली है। दरअसल आम्रपाली के प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने वालों की शिकायत है कि कंपनी वादे के मुताबिक समय पर घर नहीं दे रही है। कुछ नसीब वालों को कहने को अपना घर मिल भी गया है तो भी उसके आधे अधूरे काम ने उनके उत्साह पर पानी फेर दिया है। आम्रपाली पीड़ितों ने आम्रपाली मिसयूज धोनी घर दिलाओ धोनी हैशटैग से ट्विटर पर मुहिम छेड़ दी है। विवाद बढ़ने के बाद धोनी को कहना पड़ा कि जिन्होंने पैसा लगाया है उन्हें वक्त पर घर मिलना चाहिए और खुद इसको लेकर वो बिल्डर से बात करेंगे। So we'll see what can be done. We'll get in touch with the Amrapali people and see what exactly is happening. And also, it's if you see the economy where it's heading, it's quite tough for the builders as of now. But at the same time, whatever is promised, irrespective of where they stand, I think it needs to be met. कहानी 6 साल पुरानी है। 2010 में टीम इंडिया के कैप्टन क्रिकेट के सुपरस्टार थे। तब रियल एस्टेट सेक्टर में आम्रपाली तेजी से उभर रही थी। तभी दोनों ने हाथ मिलाया, उसके हर प्रोजेक्ट के धोनी ही चेहरा बन गए। आम्रपाली ने फ्लैट बेचने के लिए धोनी के नाम को खूब भुनाया और अपने कई प्रोजेक्ट्स को यह कहकर बेचा कि वहां धोनी की क्रिकेट अकादमी खुलेगी। धोनी के नाम से तरह तरह के वादे सुनकर हजारों लोग आम्रपाली के कई प्रोजेक्ट्स में घर बुक कर चुके हैं। इसी के चलते अब फ्लैट खरीदार धोनी से ट्विटर के जरिए घर दिलाने और अधूरे काम पूरे करवाने की मांग कर रहे हैं। उनसे आम्रपाली से नाता तोड़ने की भी मांग उठ रही है। हमने जनवरी 2010 में फ्लैट बुक किए थे और इन्होंने जुलाई 2012 प्लस 6 मंथ में फ्लैट हैंड ओवर करने का वादा किया था। लेकिन आज देख लीजिए 3 साल हो गए हैं और अभी तक पोजीशन का कोई नामो निशान नहीं। हम तो धोनी के नाम पे, धोनी के ही फेस वैल्यू पे इस पे इन्वेस्ट किया था, बिकॉज ही इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस प्रोजेक्ट। लुकिंग एट आम्रपाली विद धोनी, इट वाज लाइकली कि हमारे को मिल जाएगा। मैंने आम्रपाली लेजर वैली में बुक किया है और जुलाई 2010 में बुक किया था। जुलाई 12 में हमें मिलना था। हम इसी उम्मीद से चले आए थे कि भाई जुलाई 12 में मिल जाए। हमारा तो 2.5 मंजिला है, कोई टावर नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने ये तो फटाफट बन जाएगा, हम इसी उम्मीद से आए थे। इस वक्त आम्रपाली के जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उनमें से नोएडा में 10 और नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा में 18 प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी डेट निकल चुकी है। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में 1 से 3 साल की देरी हो चुकी है। कई और प्रोजेक्ट्स तो इससे भी ज्यादा पुराने हैं जिनका काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। हालांकि नोएडा के सेक्टर 45 के जिस सफायर प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा विवाद है उस पर आम्रपाली की सफाई है कि ट्विटर पर जो कुछ कहा जा रहा है उसमें दम नहीं है। जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जो कमी है वो पूरे प्रोजेक्ट्स का सिर्फ 4-5% है, जिसे अगले 90 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। जितेंद्र भाटी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, नोएडा। न ही धोनी अकेले सेलिब्रिटी हैं जो बिल्डर्स के लिए प्रचार का काम करते हैं और न ही आम्रपाली जिसके प्रोजेक्ट्स में काफी देरी है। ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स और बिल्डर्स की अच्छी खासी लंबी फहरिस्त है। महेंद्र सिंह धोनी अकेले स्टार नहीं हैं जो किसी रियल एस्टेट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के सभी बड़े नाम किसी न किसी बिल्डर का प्रचार करते नजर आते हैं। मसलन शाहरुख खान महागुन, विराट कोहली नितेश एस्टेट, सुरेश रैना वीवीआईपी, युवराज सिंह इन्वेस्टर्स क्लिनिक, अक्षय कुमार मॉर्फस ग्रुप, ट्विंकल खन्ना सुपरटेक, करिश्मा कपूर एवेलांस, बिपाशा बसु किरीश ग्रुप, गौतम गंभीर रुद्रा बिल्डवेल और दीपिका पादुकोण एस ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर बनकर फ्लैट खरीदारों को अच्छे घरों का सपना दिखाते रहे हैं। जो बायर घर खरीदता है उसके सपने पर ये बिल्डर डाका डालते हैं, उनके सपनों को तहस नहस करते हैं। तो हम लोग इनकी लड़ाई बराबर जारी कंटिन्यू रखे हुए हैं। और सेलिब्रिटी के लिए हम ये कहेंगे कि आए दिन हर रोज़ ये होता है कि नए नए सेलिब्रिटी आते हैं जिनके फेस को देख के बायर फ्लैट को ख़रीदते हैं।
तो हम बायर को भी आगाह करना चाहते हैं कि इन सेलिब्रिटी को देख के प्लीज़ आप फ्लैट ना खरीदें। मतलब इन लोग को कुछ पड़ी नहीं हुई है, हमारा पूरा 90% 100% पैसा इनके पास है, लेकिन इन लोग को नहीं है कि हमें कंप्लीट करना है पूरा पैसा लेने के बाद। इन लोग को यह है कि हमें इनके पीछे पड़ के या कोर्ट केस करके या अथॉरिटीज़ को बोल के हमें कंप्लीट कराना है। इनको कोई ज़रूरत नहीं लगती कि हमें कंप्लीट कर देना चाहिए इसको। दिल्ली एनसीआर में जिन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में काफी देर हो रही है उनमें आम्रपाली के अलावा सुपरटेक, गॉरसन्स, यूनिटेक और अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। जिन चर्चित प्रोजेक्ट्स में काफी देर हो चुकी है उनमें गौर सिटी, सुपरटेक इको विलेज 1, पंचशील हाईनिश, पंचशील ग्रीन, पाम ओलंपिया, आम्रपाली लेजर वैली, आम्रपाली सैनिटेरियन पार्क और आम्रपाली लेजर पार्क शामिल हैं। अपने प्रोजेक्ट्स को बेचने के लिए अक्सर डेवलपर्स फिल्मी हस्ती और खेल जगत के सितारों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को लुभा सके। लेकिन इन सितारों की भूमिका केवल विज्ञापन तक ही सीमित रहती है, लेकिन इसका हर्जाना साफ तौर पर उन निवेशकों को चुकाना पड़ता है जो इन सितारों की फेस वैल्यू को देखकर इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को डुबा बैठते हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ जितेंद्र भाटी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।